हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कैडेट जोन के इस एक नए वीडियो में। दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ एसएससी जीडी का जो वैकेंसी आया है, जिसमें लगभग 25,000 वैकेंसी है। 25,000 के आसपास वैकेंसी है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको सभी को पता होगा, हमारा इंस्टाग्राम पेज है एक करंट अफेयर जोन के नाम से, जहाँ पे 2,27,000 स्टूडेंट हमें फॉलो करते हैं। और पिछली बार जो एसएससी जीडी का था रिजल्ट, उसमें लगभग 100 स्टूडेंट ऐसे थे दोस्तों, जिनको जो कि सेलेक्ट हुए थे हमारे इस पेज पे आए थे। उन्होंने अपने टेस्ट बताया था सारा कुछ, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया था, नहीं किया था, सारा टेस्टिमोनियल अभी भी पेज पे है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि कितने लोगों का हुआ था। काफ़ी लोगों का हुआ, जितना पॉसिबल हो पाया था हमने उनको कवर किया था। बाकी सारे मैसेज उस टाइम में मैंने यहाँ पे शो किया था इंस्टाग्राम पे। तो काफ़ी सारे लोग थे जो हमें फॉलो करके, उनको बहुत सारे गाइडेंस मिला था, उन्होंने क्लियर किया था। तो आप भी हमें फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा? 27/10/2022 से 30/11/2022, यानी कि 27 अक्टूबर से लेके कब तक चलेगा? 30 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। यानी कि इस बीच में आप आराम से एप्लीकेशन जब सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है दोस्तों 30/11/2022 को रात को 11 बजे तक रहने वाली है। चालान से अगर पे करते हैं तो आप 30/11 तक चालान से पे कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन करना हो, मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट आप 1/12 तक कर सकते हो, यानी 1 दिसंबर तक कर सकते हो। ठीक है। और इसका जो शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम एक्सपेक्टेड है जनवरी 2023। यानी कि दोस्तों अभी आपके पास कितना टाइम है? नवंबर है आपके पास, दिसंबर है, और मान के चलो इतना कम तो नहीं, लगभग 15 जनवरी के बाद ही अगर होगा तो होगा। यानी कि 2.5 महीने के आसपास हैं आपके पास, 2.5 से 3 महीना। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। मैं आपके लिए एक वीडियो भी लेके आऊँगा कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। और जो भी मॉक टेस्ट वगैरह होगा, हो सकता है तो मैं क्लासेस भी स्टार्ट कर दूँ कि रीजनिंग वगैरह या जो भी जीके वगैरह जो भी होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्प करने वाला हूँ मैं। जल्दी ही इस पर फिर से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा डिले हो गया था, बीच में गैप हो गया है, उसकी वजह से नहीं हो पाया था, बट अब हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया लगभग 25,000 के आसपास है। तो ये देख सकते हैं कि 24,369 वैकेंसी है टोटल एसएससी जीडी के लिए। तो दोस्तों अब तक के इतिहास में शायद इतनी वैकेंसी नहीं आई थी। 25,000 के आसपास बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है। बहुत सारे लास्ट टाइम जितने जो बच्चे फिजिकल में रह गए होंगे, उनकी तैयारी पहले भी थी, अभी भी फिर से पिछले 1 साल में स्ट्रांग हो गया होगा। तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, और ये पक्का है कि वो इस बार तो ले ही देंगे। तो अगर आप दोस्तों नए हैं, फ्रेशर्स हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आपका हो जाएगा। तो आप चलते हैं आगे, देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये देखो, एक एज लिमिट का है कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 2/1/1997, यानी कि 2 जनवरी 1997 से पहले का आपका बोर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप 2 जनवरी 1997 के बाद का बोर्ड है आपका डीओबी, तो आप आराम से इसमें भर सकते हैं। और इसका जो एज रिलैक्सेशन है वो जो गवर्नमेंट के थ्रू है सभी के लिए, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ देना। डिटेल नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया, वहाँ से जाकर पढ़ देना। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ये 6.3 वाला क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग SC ST OBC EWS स्टेटस विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि 30 नवंबर को जो था आपका लास्ट डेट। यानी कि आपके पास इससे पहले का EWS या ST SC या OBC जो भी सर्टिफिकेट, आप जिस भी कैटेगरी में एलिजिबल हैं आरक्षण के लिए, उसमें आप 30 नवंबर से पहले बनवा लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं बना हो तो बना देना, क्योंकि इस बार क्या है, SSC डिपार्टमेंट में ही, जिस डिपार्टमेंट में आपका अगर होता है, जिस सेलेक्ट किया जाता है, उसी डिपार्टमेंट में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दे। तो इसलिए अच्छा है कि आपको उसका पहले ही बना लेना, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए SSC फिर जिम्मेवारी नहीं लेगी, वो अपने ऊपर, आपके ऊपर ही जिम्मेवार रहेगा। तो आप बनवा लेना। एक चीज़ और दे रखा है NCC सर्टिफिकेट के लिए। अगर आप NCC में C सर्टिफिकेट है तो 5% का मार्क्स का मिलेगा आपको एग्जामिनेशन में। B सर्टिफिकेट है तो 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क, यानी 80 का 3% आपको मिलेगा रिलैक्सेशन बेनिफिट। A सर्टिफिकेट है 2% मिलेगा। तो इस तरह से कुछ हैं जो NCC किए होंगे उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो जो सबसे बड़ा चेंजेस आया है इस बार पैटर्न में, यानी देखो, जनरल इंटेलिजेंस का 20 क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस का होगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बहुत ईजी लेवल का आएगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एंड इंग्लिश और हिंदी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। यानी कि आप कह सकते हैं
टोटल क्वेश्चन होंगे 80 और कितना हो जाएगा 160 मार्क्स का होगा। इस बेसिस पे आपका कट ऑफ निकलेगा और इस 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने टाइम होंगे 60 मिनट यानी कि 1 आवर होंगे। और जो 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है जो स्क्राइब वगैरह होते हैं उनको। ये कुछ सिलेबस दिया गया है, कोई चेंज नहीं है। जो लास्ट ईयर सिलेबस था, पैटर्न था, में थोड़ा सा बदलाव है, बाकी सिलेबस वगैरह वही है। रीजनिंग का जो टॉपिक पिछले बार था वही आज भी है, जनरल नॉलेज का वही चीज़ है। सेम चीज़ मैथ में होगा, इंग्लिश में भी होगा। ये कुछ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का दे रखा 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स में, किसके लिए है, मेल के लिए है। वहीं 1.6 किलोमीटर इन कितना 8.5 मिनट्स में फीमेल के लिए है। रिमार्क्स फॉर द कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन, उनके लिए कुछ अलग से क्राइटेरिया है। नेक्स्ट है फिर 1.6 किलोमीटर इन 6.1 मिनट में और 800 मीटर इन 4 मिनट में। ये चीज़ें दिया गया है किसके लिए, फीमेल के लिए। तो डिटेल नोटिफिकेशन दोस्तों आप एक बार पढ़ लेना, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और फिजिकल अगर बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड, तो मेल का जो है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये कुछ दिया गया है शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उन सभी के लिए। तो ये सब चीज़ें कुछ बताने वाली बात नहीं है। तो यही थी जो वैकेंसी तो बता चुका हूँ आपको, और जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे। डाउनलोड कर देना और अच्छे से पढ़ लेना एक बार, और मेक श्योर कि आपका 30 नवंबर से पहले दोस्तों आपका सर्टिफिकेट बना देना, अच्छा रहेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर, क्योंकि आप इतना मेहनत करके जाओगे। पहले तो आप एग्ज़ाम पास करोगे, फिर फिजिकल करोगे, इससे अच्छा है। और फिर वहाँ जाके आपको कुछ रिजेक्शन मिले सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, तो सर्टिफिकेट की वजह से, तो फिर मुश्किल हो जाती है, थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम में लगना मुश्किल है। इससे पहले आप बना देना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, मिलेंगे, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।